हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 61 लेकर। इस एपिसोड की भी मुझे काफी सारी डिमांड्स आ चुकी हैं। अब तो ये मेरा तकिया कलाम ही बन गया है कि काफी सारी डिमांड्स आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि पत्थर कैसे बनाए जाते हैं, मार्बल का इफेक्ट कैसे लाया जाता है, तो मैंने ये दोनों रिक्वेस्ट को जोड़ के एक कर दिया। तो ये अगर आप देखें तो ये पत्थर भी हैं और मार्बल का भी इनमें टेक्सचर है। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब तो आप लोग थोड़े थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे थोड़े एडवांस ट्यूटोरियल्स और ब्लेंडिंग मोड्स और लेयर इफेक्ट्स के साथ। तो ये देखिए, ये कुछ पत्थर हमने बनाए हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत नहीं है। नए सिरे से शुरू करते हैं। फाइल, न्यू, ये विड्थ 500 372 डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। ओके कर दीजिए। ये व्हाइट इसका फोरग्राउंड कलर है, हमको ब्लैक चाहिए तो लेटर एक्स दबाएंगे तो ये डिफॉल्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है। इनका ये टॉगल स्विच है, एक्स दबाने से आप देखिए ग्रीन और व्हाइट हो रहे हैं। अगर आप डी दबाते हैं तो वो डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में चला जाएगा। तो अब हमारा ब्लैक कलर फोरग्राउंड है, तो ऑल्ट और बैक स्पेस को अगर मैं दबाऊं शॉर्टकट तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है ब्लैक रंग से भर जाता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इतना ठीक है। ब्रश टूल लीजिए, फिर से टॉगल करके व्हाइट को फोरग्राउंड कलर बनाइए। हार्ड एज ब्रश लीजिएगा, हार्डनेस 100%। जितने बड़े और छोटे पत्थरों का मिक्स चाहिए उतने बड़े यहाँ पे आप एक एक डैब देना शुरू कीजिए। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे कर देते हैं और थोड़ा सा ब्रश को छोटा करके यहाँ पर एक पत्थर बनाइए और थोड़ा छोटा कीजिए, क्योंकि पत्थर अलग अलग शेप, साइजेस और कलर्स में होते हैं, इसलिए उसको मिमिक करने के लिए हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे डैब्स लेके ऐसे। ये आपकी अपनी अगेन चॉइस, प्रेफरेंस, क्रिएटिविटी के ऊपर है। यहाँ से फिर आप इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए और एक पत्थर, कोशिश कीजिएगा कि ये आपस में, कोशिश नहीं करनी, ये मेक श्योर कि ये आपस में ओवरलैप ना हो, इसके एक दूसरे के ओवरलैप ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं भी हाजिर होता हूँ इसको फास्ट फॉरवर्ड करके। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा हमारे पास एक डायग्राम बन गया है। ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट साइज के पत्थर्स को इस वक्त रिप्रेजेंट करता है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने टूल यूज करना है, सॉरी फिल्टर यूज करना है। लिक्विफाई, फिल्टर पे आइए और लिक्विफाई चुन लीजिए। लिक्विफाई का ये ह्यूज ह्यूमंगस सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। मुझको पहले इसको अपने रिकॉर्डिंग एरिया के अंदर लेके आने दीजिए ताकि आपको सब दिखाई दे मैं क्या करूंगा। अब आप जूम टूल लेके इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। अगर ज्यादा हो जाए तो यहाँ से आप थोड़ा कम कर सकते हैं और एग्जैक्ट जूम आप चुन भी सकते हैं आपने कितना चाहिए। आपने सबसे पहले ये फॉरवर्ड वार्प टूल चुनना है। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहली तो बात जी, ये जो आप फॉरवर्ड वार्पते हैं साइज, इसको तो आप 95 कर दीजिएगा। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ब्रश का जो कर्सर है, ये इन बाउंड्रीज के, डैब्स की बाउंड्रीज के अंदर ही रहे। अगर आप इसके बाहर इसको क्लिक करके और फिर इसमें चेंजेस लाएंगे तो वो पत्थर ब्लर हो जाएंगे, हमको वो नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऐसे इसको बाहर घसीट दीजिए। छोटा होने की वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन आप कोशिश यही कीजिएगा जो आपका ये कर्सर है, जैसे ये कर्सर बड़ा है तो मैं इसके ऊपर अगर यूज करूंगा तो वो इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसे इसको क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए, ड्रैग कीजिए नीचे। पत्थर हर एक भी राउंड नहीं होता, तो ये आपने उसके लिए अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से फिर से इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ठीक करने के बाद अभी हाजिर होता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा सा पैटर्न बन गया है आपका। अब हम इसको ओके कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास पत्थरों की शेप सी बननी शुरू हो गई है। अब आप क्या कीजिए, अब हम चूंकि पत्थर कहीं ब्लर ना हो जाए, इसके लिए आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा शार्प करेंगे। सब कुछ शार्प करने के लिए आप यहाँ से एक फिल्टर लीजिए, शार्पन और अनशार्प मास्क। 300 अमाउंट, 3 रेडियस, थ्रेशोल्ड 15 के आसपास ठीक है। इसको आप ओके कर दीजिए। अब इसकी एक नई लेयर बनाइए, शॉर्टकट है कंट्रोल जे। इसका अब नामकरण कर दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए शैडोज। तो ये अब शैडोज बन के ये हमारी लेयर भी दूसरी तैयार हो गई। हम इसके ऊपर कुछ लेयर इफेक्ट्स लगाएंगे। लेयर इफेक्ट्स के लिए हम यहाँ पे आके इसको एक बार क्लिक करें। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे कलर ओवरले। मैं पहले घसीट के इसको अंदर लेके आऊं। कलर के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट करते वक्त इसका कलर मुझे अच्छा लगा, मैंने उसका नंबर नोट कर लिया था। उसका नंबर है जी 71560 और बाद में F। ब्राउन सा कलर है। ओके कर दीजिए।
इसकी ओपेसिटी को आप 50 और 55 के बीच में कहीं रख दीजिए और इसका मोड बदल के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी इसको ओके मत कीजिएगा। अब हमने इसके ऊपर एक पैटर्न ओवरले लेयर स्टाइल भी लेके आना है। पैटर्न ओवरले क्लिक कीजिए, ब्लेंड मोड इसका भी बदल के मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपेसिटी इसकी चेंज करके 25 के आसपास कर दीजिए। स्केल इसका हम बढ़ा के 162 कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप पैटर्न्स पे जाइए तो ये देखिए, ये सारे पैटर्न्स हैं मेरे पास। अगर आपके पास ये सारे पैटर्न्स नहीं हैं, बाय डिफॉल्ट 3 या 4 पैटर्न ही लोड होते हैं। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए, ये सारे पैटर्न्स यहाँ अवेलेबल हैं। और जो पैटर्न मैं चुनने जा रहा हूं वो आपको टेक्सचर्स फिल 2 में से मिलेगा। आप इसको क्लिक कीजिएगा टेक्सचर फिल 2 को, तो फोटोशॉप आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आपको ये नए आप टेक्सचर बनाने जा रहे हो, इसको मैं रिप्लेस कर दूं या इसको जो अभी आपके पास दिखाई दे रहे हैं जो डिफॉल्ट उनके साथ अपेंड कर दूं। अपेंड सबसे अच्छा है क्योंकि वो पहले वालों को निकालता नहीं है, साथ में ये भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आप ये चौथा वाला यहाँ देखें, इसको अगर मैं इसके ऊपर कर्सर हवर लेके आऊं तो ये देखिए लिखा आता है श्रेडेड प्लास्टिक, यही हमको चाहिए। इसको यस कर दीजिए और यहाँ की हमने चेंजेस तो पहले ही से बना दी हैं, इसको अब आप कमिट करके ओके कर दीजिए। तो अब ये देखिए, कुछ कुछ पत्थरों के ऊपर पत्थर का टेक्सचर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी बड़ा काम बाकी है इसके ऊपर। अब एक नई लेयर बनाइए, इसका भी नामकरण करके कर दीजिए हाइलाइट्स। अब आप फिर से ब्रश टूल लीजिए, फॉरवर्ड कलर व्हाइट है आपका, वही हमको चाहिए। और अब की बात हमको ब्रश की हार्डनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको सॉफ्ट कर दीजिए। अब पत्थर है तो बड़ा ब्रश, छोटा पत्थर है तो अकॉर्डिंगली ब्रश का साइज छोटा करके उसके ऊपर अब आपने यहां पे ऐसे, ये छोटा पत्थर है तो थोड़ा छोटा करके इनके हाइलाइट्स बनानी है। मैं फिर से अभी दोबारा इनको फास्ट फॉरवर्ड करके हाइलाइट्स बना के दोबारा आपके पास आता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे हमने कुछ हाइलाइट्स इनकी बना दी हैं। अब पत्थर, ये मैंने, इसका मकसद ये है कि जब पत्थर कहीं धूप में पड़े होंगे तो उनके ऊपर धूप भी कहीं से पड़ेगी, वो रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देगी, उसके लिए हमने ये बना दिया है। अब इसकी हम ओपेसिटी जो है घटा के 35 के आसपास कर देते हैं कहीं पर। ये देखिए 35। अब थोड़ा थोड़ा सा पत्थर ऐसे लगता है कि यहाँ से लाइट पड़नी शुरू हो गई है, कहीं से लाइट पड़ रही है तो उसकी कहीं ना कहीं परछाई भी जरूर पड़ेगी। और साथ में पत्थर में वो 3 डायमेंशनल इफेक्ट भी आएगा। इसके लिए अब आप यहाँ पर आइए और एक नई लेयर बनाइए। इसका नाम कर दीजिए लो लाइट्स या शैडोज। शैडोज मैंने यहाँ पे पहले से रखा हुआ है इसलिए मैं शैडोज नहीं लिख रहा हूँ, तो ये लो लाइट्स नाम ठीक है। अब की बार फिर से आप ब्रश टूल लीजिए, फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कीजिए, फिर से वही पत्थर के साइज के मुताबिक ब्रश को छोटा बड़ा करके ऐसे यहाँ पर आप काली धारियां बनानी शुरू कर दीजिए। मैं फिर से ये बना के अभी हाजिर होता हूं। ये देखिए दोस्तों, अब ऐसा कुछ हमने बना दिया। अगर मैं इन सारों को छुपा दूं तो अब देखिएगा ये हमने यहाँ पे ऐसे पेंट किया है। अब हम इसको, इसकी भी ये परछाई दिखाने के लिए इसकी भी हम ओपेसिटी घटा के वही 33 और 35 के आसपास कर देते हैं, 33। अब ये देखिए, आपको यहां से लगता है पड़ रही है, यहाँ पे परछाई पड़ रही है, तो वो पत्थर पे वो 3 डायमेंशनल इफेक्ट आना शुरू हो गया है। तो ये बड़ा आसान सा इफेक्ट था जो आराम से पत्थर बनाए जा सकते हैं। अगर मैं अब इसकी, ये देखिए ये 100% डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। तो अगर आपका बड़ा, मैंने तो ये छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया था, आपको याद हो 500 बाय 300 पिक्सल का, लेकिन अगर आप बड़ा डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो ऐसा ही साफ सुथरा और पत्थरों से भरा हुआ दिखाई देगा। इसको आगे और एनहेंस करने के लिए आप चाहें तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आप कलर रेंज में आ सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट लीजिए, कलर रेंज में आ जाइए। वैसे सबसे पहले तो आपको इन सब को मर्ज करना पड़ेगा, फ्लैटन करनी पड़ेगी इमेज। आपने फ्लैटन कर दिया, सपोज कीजिए ये आपका फाइनल इमेज बन गई, आपने ये फ्लैटन कर दिया। और अगर चाहें कि इन पत्थरों को काले रंग से हटा के किसी और रंग में डालना है या पत्थर इन इटसेल्फ उठा के कहीं और रखने हैं, आप यहाँ सिलेक्ट पे आइए, कलर रेंज लीजिए और ये देखिए कलर रेंज में इसने ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब आप इसको ओके करेंगे तो अब देखिएगा यहाँ पे ये इसकी सिलेक्शन बन गई। अब आप इसको अलग से इसकी लेयर बना के आप कहीं भी कहीं और इसको पत्थरों को इंस्टॉल पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल पत्थर और मार्बल इफेक्ट देने के लिए। जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो जरूर साहब इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से जैसे ही मैं कोई ट्यूटोरियल अपलोड करता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। आप जब चाहें उसको अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। और आपके दिल में अगर फोटोशॉप से कनेक्टेड कोई सवालात हैं, आप प्लीज जरूर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है और मैं
हफ्ते 2 हफ्ते में अंदर अंदर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं हमेशा से जैसे कहता आता हूँ, मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूँ, बार बार मैं 2-3 ट्यूटोरियल्स में ये बोल रहा हूँ कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट करते हुए फंस गए हैं तो मुझसे आप जरूर मदद मांगिए, मैं हेल्प करूंगा। अगर सीधा ही अगर वहां से कहीं से फोटो उतार के मुझे आप भेज दें कि साहब ये फोटो है, ये मैंने बनानी है, बताइए कैसे बनती है, तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद थोड़ी मेहनत करें, और जब आप लगे कि आपको मेहनत करने के बावजूद आप ये इफेक्ट नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। टिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।